लाइफ में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें इस बात का एहसास होता है कि लोगों के बीच हमारी कद्र नहीं है, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती। कोई भी इंसान अचानक से आकर अपने शब्दों से और अपने एक्शन से हमारी मेंटल पीस खराब करके चला जाता है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझ में कमी क्या है। और ये सोचते सोचते हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता देते हैं, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं लोगों के पीछे भागने में, रिलेशनशिप्स को प्रूव करने में, दूसरों को अपनी कीमत समझाने में, अपनी वैल्यू समझाने में। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम इस ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं कि जितना हम लोगों के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, जितना हम उनके आगे झुकेंगे उनके नैरेटिव पर सेट होने के लिए, उतनी ही ज्यादा हमें वैल्यू मिलेगी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी पावरफुल ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी जो खोई हुई इज्जत है वो वापस आ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अपना टाइम और अपनी एनर्जी उन्हीं चीजों पे लगाइए जो आपके लिए मैटर करती हैं, क्योंकि आपका टाइम ही आपकी सफलता की चाबी है। लोग आपकी तभी वैल्यू करेंगे जब आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे। आपने सुना होगा टाइम इज मनी। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि अपना टाइम कैसे बचाएं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनसे किसी ने कहा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपना सारा काम छोड़कर दौड़े चले जाएंगे उस इंसान से मिलने के लिए। हमें लगता है कि हम तो दोस्ती निभा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, पर लोग ये सोचते हैं कि ये इंसान इतना खाली है कि इसे जब भी बुलाओ दौड़ा चला आता है। और फिर जब आप बार बार लोगों के लिए अवेलेबल होने लगते हो तो लोग आपकी कद्र करनी बंद कर देते हैं। और फिर जब ऐसे टाइम वेस्ट करते करते कई साल बीत जाते हैं तो आप अचानक से सोचते हो कि ये क्या हुआ, मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो आज जो कीमती समय आपके पास है उसे दूसरों के साथ गॉसिप्स करने में वेस्ट मत करो। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो समय है ये बहुत तेज आगे बढ़ता है, और अगर एक बार ये चला जाता है तो वापस कभी नहीं आता। इसलिए अपने समय की कीमत पहचानिए और इसे बिल्कुल वैसे ही संभाल कर रखिए जैसे आप सोने चांदी को, अपनी ज्वेलरीज को संभाल कर रखते हैं। और ऐसा करके आप उन चीजों से दूर रहते हो जो आपका वक्त बर्बाद कराती हैं, जिन पर टाइम वेस्ट करके कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलने वाला होता। जब आप अपने समय की कीमत पहचान जाएंगे तो आप यकीन नहीं करोगे और धीरे धीरे बहुत ही कम एफर्ट्स में वो चीजें आपकी लाइफ में अलाइन होने लगती हैं जो आपके लिए सही है। अपने दुखों का फायदा उठाना सीखो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। दुख, स्ट्रगल्स, ये वो चीजें होती हैं जिनमें छुपी होती है हमारी सबसे बड़ी ताकत। जब हम दुख और तकलीफों से गुजर रहे होते हैं तो कई बार हम परेशान होकर हिम्मत हार जाते हैं, अपने दुखों को इस दुनिया से छुपाने लग जाते हैं। यहाँ से हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। हर दुख, हर धोखा, हर टूटा हुआ रिश्ता और हर निराशा, ये चीजें हमें इतना कुछ सिखा देती हैं, इतना मजबूत बना देती हैं कि हम लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम से डील करना सीख जाते हैं। हमें दुनियादारी समझनी आ जाती है, हम लोगों के असली चेहरे पहचानना सीख जाते हैं। और अक्सर जो हम सुनते हैं ना, बड़े बड़े लोगों की इंस्पायरिंग कहानियाँ, ये कहानियाँ उनकी सबसे बड़ी तकलीफों से ही निकल कर आती हैं। तो
अपनी हर प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उनसे कुछ सीखने वाले लोग इस दुनिया के लिए वो रोशनी बनते हैं जिनकी मदद से दूसरे लोग अपना रास्ता ढूंढते हैं। मीन्स लोग आपको एक मजबूत इंसान की तरह देखते हैं जिसे लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस है। वो आपसे इंस्पायर होने लगते हैं, आपको वैल्यू देनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी तकलीफों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। पॉइंट नंबर 3, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान देना होगा। अब आप सोचोगे कि टॉपिक है वैल्यू कैसे बढ़ाएं और हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग सेंस की, ये क्या बात हुई। तो अगर आप किसी रूम में हो और वहां 50 लोग हैं, आपने खुद को अच्छे से कैरी किया हुआ है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप इतने लोगों की भीड़ में भी बिल्कुल अलग नजर आ रहे हो, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाने लगता है। लोग आपको सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमें स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस पर कभी बात नहीं होती। और शायद यही कारण है कि लोग ड्रेसिंग सेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीज को उतना सीरियस नहीं लेते। शादियों में, पार्टीज में, डेट पर कहीं भी जाएंगे, कुछ भी पहनकर चले जाएंगे। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ों में सिलवटें पड़ी हुई हैं, कपड़ों के रंग उतरे हुए हैं, कपड़े कहीं से फटे हुए हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर ध्यान देना वो जरूरी ही नहीं समझते। और फिर बात करेंगे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गया था, उसे सबने वैल्यू दी पर मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। तो कपड़े पहनने का ढंग, कि कैसे खुद को कैरी करें, किस तरह के कपड़े पहने, कहाँ पर क्या पहनना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं पहनना चाहिए, इस बात को समझना जरूरी है कि अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को देखा और डिसाइड कर लिया कि उसकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, अब मैं भी सेम ड्रेस लूंगी। जरूरी नहीं कि जो ड्रेस सामने वाले पे अच्छी लग रही है वो आप पे भी अच्छी लगे। किसी भी इंसान ने कितनी ही अच्छी ड्रेस क्यों ना पहनी हो, अगर वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आप पर नहीं अच्छी लगेगी। किसी की हाइट ज्यादा होती है तो किसी की हाइट कम होती है, कोई पतला होता है तो कोई मोटा होता है। तो ऐसे आउटफिट सेलेक्ट करिए जो आपको सूट करें, आप पर अच्छे लगे। ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो इंसान सबसे पहले आपको आपके ड्रेसिंग सेंस से ही जज करता है। तो अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए। एक कहावत सुनी होगी आपने, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। जो लोग हमेशा खुद की ही तारीफ करते रहते हैं, लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। हम सभी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन ये चीज प्रॉब्लम तब क्रिएट करती है जब हम बार बार लोगों से अपना ही गुणगान करने लग जाते हैं कि देखा मैंने कितना अच्छा खाना बनाया था, अपने पूरे खानदान में सबसे अच्छा खाना मैं ही तो बनाती हूँ, या फिर मेरी पर्सनैलिटी तो इतनी अच्छी है कि मैं कुछ भी पहन लूँ मुझ पर अच्छा लगता है, मेरे ऑफिस में शायद ही कोई इतना गुड लुकिंग होगा। और अपनी तारीफ में घंटों बिता देने के बाद भी हमें सामने वाले से भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम तरसते रहते हैं कि वो इंसान भी हमारी तारीफ करे, और जब वो नहीं करता तो हम परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू उन्हें नहीं मिलती जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा खुद की ही तारीफ करते रहते हैं। वैल्यू उन्हें मिलती है जिनका जिक्र अपने आप ही लोगों की जुबान पर आ जाता है। जब लोग खुद आपकी अच्छाइयाँ देखकर आपकी तारीफ करते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए हम कभी ना नहीं कह पाते। अपना खुद का ऑफिस का टास्क कंप्लीट करके हम थक चुके होते हैं और कलीग ने आकर कह दिया कि मेरा ये काम कर दो, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। वो काम हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हाँ बोल देते हैं। एक लेडी जो कि अपना ऑफिस का काम खत्म करके, घर का, बच्चों का सारा काम करके फिर से किचन में घुस जाती है और घंटों वो काम करती रहती है जो उतने जरूरी भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इन-लॉज खुश हो जाएं। हमें लगता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरों को खुश रखने के लिए मेहनत करना, जी जान लगा देना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा करके आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे होते हो। जब आप ऐसा बार बार करते हो तो आपकी ये आदत आपसे बहुत कुछ छीन लेती है आपकी एनर्जी, आपकी बाउंड्री, आपकी मेंटल पीस और यहाँ तक कि आपका सेंस भी।
दूसरों को खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के कंफर्ट को खुद की नीड से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। और ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देती है, एग्जॉस्ट कर देती है। तो दूसरों को खुश करने से पहले एक पॉज लीजिए और खुद से ये सवाल करिए कि क्या मैं ये काम सच में करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए। जब आपको जवाब मिल जाए और आपको ये बात समझ आ जाए कि आप ये काम नहीं करना चाहते हो, तो लंबे लंबे एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार ना बोलना है, सिंपल सी बात बोलनी है कि मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा करके आप समझ पाओगे कि वो कौन लोग हैं जो आपको वैल्यू देते हैं, क्योंकि जो लोग आपको वैल्यू देते होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि आपको समझेंगे। और जो नहीं देते होंगे वो आपके ना कहने पर मुंह बना लेंगे, अपसेट हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों का दूर होना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो लोग डिजर्व करते हो जो आपको वैल्यू देते हैं, जो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको परेशान नहीं करते। और ऐसा करके आप समझ पाओगे कि वो कौन लोग हैं जो आपको वैल्यू देते हैं, क्योंकि जो लोग आपको वैल्यू देते होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि आपको समझेंगे। और जो नहीं देते होंगे वो आपके ना कहने पर मुंह बना लेंगे, अपसेट हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों का दूर होना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो लोग डिजर्व करते हो जो आपको वैल्यू देते हैं, जो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको परेशान नहीं करते। जिंदगी में सबसे पहला और सबसे गहरा रिश्ता जो आपको बनाना जरूरी है वो खुद से है। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद की कद्र करना। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। बार बार ये बोलना कि मैं ठीक हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा, अरे आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है, इस तरह की बातें कहकर आप अपने पेन, अपनी आइडेंटिटी और अपने इमोशंस को दबा देते हो। लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए सेल्फ वैल्यू जरूरी है। सेल्फ वैल्यू का मतलब है अपने डिसीजंस को इम्पोर्टेंस देना, अपने दुखों को समझना और अपनी खुशियों का ध्यान रखना। हमेशा ये सोचिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरी भी फीलिंग्स मैटर करती हैं और मैं भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। तो ये थी आसान और इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।